नाजरीन, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी ईद उल ज़ुहा की नमाज क्यों नहीं अदा की और हज्जाज कराम फरीज़ा हज के दौरान ईद उल ज़ुहा की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मुसलमानों पर ईद की नमाज कब फ़र्ज़ हुई और औरतों की ईद की नमाज के हवाले से क्या हुक्म है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और इसी हवाले से आज हम आपको मुकम्मल तफसीलात फ़राहम करेंगे। नाज़रीन, ज़िलहज की 10वीं तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल ज़ुहा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाते हैं और सुन्नत इब्राहीमी की याद को ताज़ा करते हुए बारगाह खुदाबंदी में हलाल जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 1134 के मुताबिक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से पहले अहले मदीना हर साल 2 त्यौहार मनाते थे जिनमें वो लहू लाभ में मशगूल रहते थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इन दोनों त्यौहारों की हकीकत क्या है। उन लोगों ने अर्ज़ किया कि दौर जाहलियत से हम इसी तरह 2 त्यौहार मनाते चले आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे इन 2 त्यौहारों के बदले इनसे बेहतर 2 दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिए हैं, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा। इस तरह दीन इस्लाम में ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा की इब्तिदा हुई। मशहूर मौरख इब्न जर्रैर अत-तिबरी के मुताबिक सन 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को पहली मर्तबा ईद की नमाज पढ़ाई और नमाज ईद का हुक्म आया। नाजरीन, जामे बनौरी टाउन कराची दारुल इफ्ता अहले सुन्नत और दारुल उलूम देवबंद के मुताबिक शरयन ख़वातीन पर ईद की नमाज वाजिब नहीं। उनके लिए जब फ़र्ज़ नमाजें अपनी रहाइश गाह में अदा करने का हुक्म है तो ईदैन की नमाज जो उन पर वाजिब ही नहीं। औरतों पर ईद की नमाज वाजिब नहीं और ना उन पर ईद की नमाज के लिए ईदगाह जाना वाजिब है और ना ही घर में वो ईद की नमाज अदा करेंगी। अलबत्ता ईद की मुनासबत से गुस्ल करना और उम्दा लिबास ज़ेब तन करना और ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना मुस्तहब है। इसके लिए अमूमी अहवाल में ख़वातीन का घर से बाहर जाना भी मकरूह व तहरीमी होगा। ताहम अगर ख़वातीन हरम या मस्जिद नबवी में मौजूद हों तो मखसूस अहाते में ईद की नमाज अदा कर सकती हैं। नाज़रीन, दुनिया के कई ममालिक में ख़वातीन मर्दों के साथ ईदगाह में नमाज अदा करती हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 324 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 890 में उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कंवारी, हाइज़ा और निकाह के काबल पर्दा नशीन लड़कियां भी ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा के मौका पर ईदगाह आएँ। नाज़रीन, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लक़ मुस्तनद तारीख़ी रिवायात से ये साबित है कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में कमोबेश 55 हज अदा किए, जबकि राजे कौल के मुताबिक 70 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आपने अपना पहला हज 15 साल की उम्र में अदा किया और उसके बाद जब तक आप ज़िंदा रहे हर साल फरीज़ा हज अदा किया। यानी बलोगत के बाद इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने 55 हज अदा किए। हज के अराकीन की अदायगी की वजह से हाजी ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा नहीं करते। लिहाजा इसी बुनियाद पर यह बात कई कुतब में दर्ज है कि इमाम अबू हनीफ़ा ने बलोगत के बाद सारी उम्र कभी भी ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा नहीं की। पहले हज से कबल यकीनन आपने ईद उल ज़ुहा की नमाज अदा की होगी, मगर उस वक्त आपकी उम्र महज 15 साल थी। नाजरीन, हजाज अकराम ईद उल ज़ुहा की नमाज क्यों नहीं अदा करते, इस बारे में अहले इल्म का कुछ इख्तलाफ है, लेकिन राज बात यह है कि मिना में हाजी के लिए नमाज ईद की अदायगी नहीं। इस बात की वाज़ेह दलील सही मुस्लिम में वारद हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तवील रिवायत है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की सिफ़त व कैफियत बयान हुई है। ये अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमरा के पास आए जो दरख्त के करीब है, उसको छोटे 7 कंकर मारे जो 2 उंगलियों से मारे जाते हैं, फिर कुर्बान गाह की तरफ लौट आए और बस
63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے۔ ناظرین، اس حدیث میں اس امر کی دلیل ہے کہ حاجی پر نماز عید نہیں، کیونکہ حاجی پر اگر عید ہوتی تو جمروں سے فارغ ہو کر نماز عید پڑھ کر پھر قربانی کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ قربانی نماز عید کے بعد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمی جمار سے فارغ ہو کر سیدھا قربان گاہ میں تشریف لے جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید نہیں پڑھی۔ ایام منا میں حاجی نماز صرف قصر کرے، جمع نہ کرے، کیونکہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھی تھی۔ ناظرین، اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ کتب طبقات و فقہ میں ایسی کوئی صریح عبارت موجود نہیں، البتہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 70 سالہ زندگی میں بلوغت کے بعد 55 حج ادا کیے تھے۔ حج کے اراکین کی ادائیگی کی وجہ سے حاجی عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہیں کرتے، لہذا اس بنیاد پر یہ کہنا کہ امام صاحب نے اپنی زندگی میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہیں کی درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا حج 16 سال کی عمر میں کیا تھا۔ پہلے حج سے قبل یقیناً آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہوگی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات تاریخ میں ملتی ہے، مگر ممکن ہے عید الاضحیٰ کی نماز سے متعلق کسی نے ان کے بارے میں یہ بات ویسے ہی کہی ہو، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، اس لیے کہ حاجی پر عید کی نماز واجب ہی نہیں، بلکہ اس بات کو امام صاحب کے مناقب اور فضائل کا حصہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔